आज आप इस संदेश तक कैसे आए? आप इसे छोड़ सकते थे, लेकिन वह कौन सी शक्ति थी जिसने आपको इस संदेश को पढ़ने के लिए विवश किया? वह क्या है जो आपके मन के तार को इस संदेश के तार से जोड़ देता है? आपने एक निश्चित परिवार में ही जन्म क्यों लिया है? एक व्यक्ति अमीर परिवार में, दूसरा गरीब परिवार में जन्म क्यों लेता है? आध्यात्मिक लोगों को दूसरों की अपेक्षा अधिक संघर्ष क्यों करने पड़ते हैं? आखिर क्यों कोई व्यक्ति जन्म से ही नेत्रहीन या रोगों को लेकर जन्म लेता है? विचार करिए, क्या यह सब कुछ अपने आप बिना किसी संतुलन के घटित हो रहा है? इसके पीछे ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हुए हैं। आज आपने इस संदेश का चयन अपनी इच्छा से नहीं, ब्रह्मांड की दिव्य संकल्प शक्ति के कारण किया है। तो इस रहस्य को, अपनी चेतना को एकाग्र करते हुए हृदय से आत्मसात करो। प्रिय पुण्य आत्माओं, आप खुद नहीं जानते, पर आपकी उपस्थिति पूरे वातावरण को सकारात्मक बना देती है। आप भले इस बात को अभी स्वीकार करने के योग्य ना हो, पर आप विशेष हैं। आपके अंदर अनंत शक्तियों का खजाना छुपा हुआ है। बस देर है अपनी उन्हें शक्तियों से, यह यूं कहें, ब्रह्मांड के रहस्य से जुड़ने का। आपकी विशेषता यह है कि आपके पास प्रेम से भरा हुआ हृदय है, इसलिए आप मुझे अत्यंत प्रिय है। आओ ब्रह्मांड के दिव्य न्याय व्यवस्था की ओर चले। समस्त ब्रह्मांड में कोई भी घटना का कारण नहीं होती। जिस प्रकार हर देश का, हर राज्य का अपना कानून और न्याय व्यवस्था होती है, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड का अपना कानून और न्याय व्यवस्था संपूर्ण जीवात्माओं के लिए है, जिसमें कभी भी कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि उसका संचालन परमात्मा के आदेशानुसार किया जाता है। किसी नवजात शिशु की आंखों की ज्योति कम कैसे हो सकती है? आपको लग सकता है यह ईश्वर का अन्याय है, उसे दया न आई, किंतु आप उस आत्मा के नवीन शरीर को देख रहे हैं, उसके पूर्व जन्मों को नहीं। उसने बस शरीर पतला है, वह तो बहुत प्राचीन आत्मा है, जिसने पूर्व जन्म में ज्ञान का अपमान, ज्ञान प्रदाता गुरु, माता पिता और धर्म का अनादर इस प्रकार किया कि उसे नवीन शरीर देते हुए ब्रह्मांड की न्याय व्यवस्था ने उसके नेत्रों की ज्योति कम कर दी, ताकि वह वास्तविक प्रकाश से जुड़ सके और अपनी भूल को सुधार सके। एक व्यक्ति जिसने संपूर्ण जीवन धर्म और सत्य का पालन किया और सदैव अपनी मेहनत से धन कमाया और उस धन से अपने परिवार के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सेवा करने का मौका नहीं छोड़ा, अधिक से अधिक पुण्य कर्म किया, वही व्यक्ति जब नवीन शरीर धारण करता है तो उसे ब्रह्मांड द्वारा राजा का पुत्र या एक समृद्ध परिवार में जन्म दिया जाता है।
इसमें आज की स्थिति के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम किसी के सर्वत्र जन्मों का व्याख्यान नहीं जानते। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें उस विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ जो तुमसे जुड़ा हुआ है। तुम्हारा जन्म विशेष कारण से हुआ है। तुम विशेष हो, इसे स्वीकार करो। तुम्हारे एक नहीं हजारों जन्म हो चुके हैं, जिसमें तुमने आध्यात्मिक के दीपक को प्रज्वलित करते हुए उसे थोड़ी थोड़ी ऊर्जा प्रदान करते हुए वहां तक पहुंचा दिया जहां दीपक को पूर्ण प्रकाशित होना था। तब तुम इस नवीन शरीर में काली काल में जन्म लेकर आए हो। जिस प्रकार एक एक मुट्ठी से अनाज का पात्र पूरा भरने में समय लगता है, किंतु जितना भर दिया वह खाली नहीं होता, उसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में हर जन्म में किया गया थोड़ा थोड़ा प्रयास संचित होता रहता है, और जब वही आध्यात्मिक मटका पूरी तरह भर जाता है तो ज्ञान का प्रकाश होता है और व्यक्ति संपूर्ण रहस्य को जान जाता है। मेरी प्रिय, यह जन्म अपने उसी प्रयास को देखने और अनंत प्रकाश में विलीन होने के लिए हुआ है। विचार करो, क्या बाल अवस्था से तुमने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का सोचा भी था? तुम्हारा उद्देश्य और लक्ष्य कुछ और ही था, किंतु ब्रह्मांड की शक्तियों ने उसे एक नवीन मोड़ स्थिति के आधार पर दे दिया। यदि तुम्हारे समक्ष संघर्ष की एक श्रृंखला न खड़ी हो जाती तो तुम कभी इस ओर न मुड़ पाए जिसके लिए तुम आए हो। तुम्हारे आत्मज्ञान का वह मटका पूर्व जन्मों से आदि से अधिक भर चुका है। अब समय है उसे पूरा करने का। ब्रह्मांड किसी एक का चयन केवल उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि बड़े जन समुदाय के लिए करता है। आज तुम जो भी हो और 5 वर्ष पूर्व तुम जो थे, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता। यह बदलाव स्थूल शरीर में नहीं बल्कि सूक्ष्म और कारण शरीर में हुए हैं, जिसे बाहरी लोग नहीं देख सकते, किंतु तुम जानते हो। ब्रह्मांड अपने रहस्यों को तुम्हारे समक्ष उजागर करना चाहता है, किंतु तुम अब तक स्वयं संदेह कर रहे हो। तुम्हें ये लग सकता है कि मैं साधारण हूँ, मुझ में क्या विशेष है, या फिर मेरी आयु बहुत कम है। तो मैं तुम्हें स्मरण करना चाहता हूँ कि तुम इस शरीर को देख रहे हो जो समय समय पर बदलता रहता है। तुम तो प्राचीन आत्मा हो, तुम विशेष हो, क्योंकि तुम्हारे पास प्रेम भरा हृदय है। तुम अन्य को देखकर विचलित होते हो। अधर्म को देखकर तुम्हारा खून खौलता है। आध्यात्मिक प्रकाश की ओर तुम स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हो। तुम्हारा जन्म किसी भी समुदाय में हुआ हो, किंतु तुम मानवता को श्रेष्ठ समझते हो। तुम अपने मन में धर्म स्थापना होते हुए देखना चाहते हो। तुम्हारी आंतरिक आवाज धर्म और धर्म का मूल्यांकन स्पष्ट कर लेती है। तुम हर प्रकार से सामाजिक सेवा से जुड़ना चाहते हो।
और तुम्हारे मन में कई अनसुलझे प्रश्न हैं, जिनका उत्तर तुम ढूंढ रहे हो। यह सब विशेषताएं ही तुम्हें विशेष बनती हैं और अपने आत्म उद्देश्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा करती है। मेरे प्रिय, जो उस अनंत रहस्य को समझ जाता है, उसके लिए संसार की सफलताएं बहुत छोटी हो जाती हैं, क्योंकि वह सब कुछ सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति भौतिक सफलता के पीछे अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, उन्हें अंत में कुछ नहीं मिलता। वही जो व्यक्ति आध्यात्मिक सफलता में अपनी थोड़ी ऊर्जा देते हैं, वे आध्यात्मिक सफलता के साथ साथ भौतिकवाद की सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं और उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है। अब निर्णय तुम्हें करना है। तुम ब्रह्मांड के चयन को स्वीकार करते हो या चुनौती देते हो। तुम्हें एक जन्म की सफलता चाहिए या ऐसी सफलता जो जन्म जन्मांतर तक तुम्हारे साथ हो जाए। बोलो, क्या तुम ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो अभी बिना किसी प्रश्न के इस बात को स्वीकार कर लो कि तुम अद्भुत हो।